हाँ, तो फिर ये होता है ना कि बागी होने का मतलब है कि पार्टी छोड़ दी या मतलब छोड़ के चले गए, वो बात नहीं है। बात ये है कि कुछ हमारे एमएलए जो हैं वो थोड़े असंतुष्ट हैं। अच्छा, अब आपको याद होगा कि शुरू शुरू में मैं कहता था कि ये जो हमारे अधिकारी हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, इसको थोड़ा खींच के रखना चाहिए। आपको याद होगा सबको। तो वो ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो काम नहीं करती। अच्छा, और खट्टर साहब जो है ना वो मतलब शरीफ आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, सब कुछ है, और उनके साथ किसी की प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए थी। अब आपको पता है कि बच्चा जब तक रोए ना तो माँ भी दूध नहीं देती। तो ये जो जितने भी असंतुष्ट है ना, ये जो कि आप कह रहे हो जो कि बागी हैं, ये बागी नहीं है, ये असंतुष्ट है ब्यूरोक्रेसी से, और ये अपनी बात जो है ना ये पहुँचाना चाहते हैं सीएम तक या हाई कमान तक। मैं वही बात कर रहा था, पहले सीएम फिर उसके बाद हाई कमान, ताकि कम से कम उनकी बात जो है वो सुनी जा सके। तो आप मानते हैं कि मतलब ब्यूरोक्रेसी अभी भी हैवी है और बात नहीं सुनती पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? बिल्कुल नहीं। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि इवन ये तो आप बात कर रहे हो ना एमएलएज की, मैं तो एमपीज की भी बात करता हूँ। मतलब आप कोई काम अगर ब्यूरोक्रेसी से कराना हो तो वो उस वक्त हो जाएगा ठीक है, लेकिन नेट रिजल्ट अल्टीमेटली फिर जीरो होगा। तो उससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। मतलब मुझे भी कि अभी भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इसके ऊपर, इस इशू पर कई बार बोला हूँ मैं। अब मैं ये सोच के कई बार चुप होकर बैठ जाता हूँ कि भी इन्होंने हटना तो है नहीं है। अच्छा, सीएम साहब के भी संज्ञान में लाया हूँ मैं कई बार ये बात। अच्छा, और हाईकमांड में भी एक दो बार बात करी है। अच्छा, अब सभी सब चुनाव पिछले 2 महीने से यूपी और पंजाब और ये सब चुनावों में बिजी थे, तो मतलब इस दौरान में अब ये हुआ। अच्छा, उसमें फिर खट्टर साहब ने उनसे मीटिंग भी दे दी है, मीटिंग भी हुई है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एमपीज भी 6 एमपी की भी डिनर हुआ है। तो ये सारा जो चल रहा है ना इस वक्त, ये सिर्फ असंतुष्ट वो हैं, ये लोग असंतुष्ट हैं ब्यूरोक्रेसी से। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि वो सीएम को हटाना चाहते हैं? नहीं, सीएम को हटाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि एक तो सीएम के ऊपर अभी तक कोई भी ऐसा दाग नहीं है, या कोई उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा, या कोई करप्शन का कोई चार्ज ऐसा नहीं है कि भी आप कह सकें जी कि उन्होंने कोई ये काम गलत किया है। दूसरी बात कि सीएम जो है ना वो अपने हिसाब से ऑनेस्टली ब्यूरोक्रेसी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है ना वही उनको उनके रास्ते का रोड़ा बनना चाहती है। मतलब कहने का एमपी साहब आपका है कि जो ये घोड़े हैं बिगड़ैल हैं और घुड़सवार ठीक है। घोड़े बिगड़ैल हैं, घुड़सवार ठीक है, या घुड़सवार ठीक है। जो घोड़े हैं ना उनको थोड़ा सा उनके थोड़ा और कसने की जरूरत है, लगाम को थोड़ा खींच के रखने की जरूरत है। तो भी खींची नहीं जा रही। नहीं, काफी खींची गई। मैंने आपको याद है बीच में कहा था कि खींचा गया काफी काम। ग्वालपाड़ी वाला मामले में आप क्या मानते हो कि क्या इसमें गलत हुआ या नहीं हुआ? ग्वालपाड़ी तो ऐसे है, मेरे को इसके बारे में अब जब तक मेरे पास पूरे कागज ना मैं देख लूँ और मेरे पास पूरी डिटेल ना आ जाए। कांग्रेस एलाइज कर रही है कि ये 400 से ज्यादा करोड़ का घोटाला है, 3000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। 400 एकड़ जमीन का ये मामला है, जिसमें चीफ मिनिस्टर का नाम लेके अधिकारियों ने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। ये अब 6 हफ्ते में इस मामले। अपोजिशन का काम तो आरोप लगाना ही होता है। अब आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के राज में कितने घोटाले हुए, ये तो एक अभी वो कर रहे हैं और वो भी लगा रहे हैं ना। हमारे पास तो अपनी हमारी जो पार्टी है उसको संगठित एमपी साहब कहीं ना कहीं तो ये है कि खुद नहीं, और मेरी थिंकिंग भी ये है कि खुद जाओ, गांव जाओ, जितने करो ठीक है। अब हो सकता है असंतुष्ट होंगे लोग, पूरी तरह से तो संतुष्ट कोई भी किसी को नहीं कर सकता, पर मेरी पूरी कोशिश है
और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं गांव में ज़्यादा, अब मैं जितने पिछले 3-4 महीने से शायद मैं भी समझता हूँ कि भी मैं ऐसे है ना, वो एक बात थी ना, एक स्कूल में वो इंस्पेक्टर आया तो क्लास में टीचर बैठा हुआ था, बच्चों को, तो बच्चे शोर डाल रहे थे, कोई बच्चा थप्पड़ मार रहा था, कोई कपड़े फाड़ रहा था एक दूसरे के। तो इंस्पेक्टर उसको कहता है मास्टर ये बच्चे तेरी परवाह नहीं करते। तो वो कहता मैं कौन सी परवाह करता। तो हमारी हालत अब ये हो गई है, वो हमारी परवाह नहीं करते, हम उनकी परवाह नहीं करते। एक गल होगी सारी, मतलब आप ब्यूरोक्रेसी की भी परवाह नहीं करते। वो मेरी नहीं करते, मैं उनकी नहीं करते, क्या करूँ, परवाह ही नहीं करते। तो मतलब डायरेक्शन में आपका क्या मानते हैं कि मतलब मांगे उनकी कंसीडर की जा रही हैं? वो लोग लड़ने पे हैं लगातार, और दिल्ली में भी अभी परसों उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो क्या मतलब इस पे सरकार का रुख कैसा लग रहा है आपको? या अभी 7 तारीख तक की वेट कर रहे हो कि यूपी के इलेक्शन हो जाए उसके बाद कोई? ये ना आप अभी बड़ा हाइपोथेटिकल, अगर मैं कोई जवाब दूंगा आपको वो होगा जवाब, क्योंकि सारा दारोमदार जो है ना इस समय हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स का, स्टेट्स के पॉलिटिक्स, वो 11 मार्च के ऊपर टिका हुआ है। 11 मार्च को यूपी के रिजल्ट आने के बाद